आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है रेखीय संवेग का कौन सा घटक कोणीय संवेग उत्पन्न नहीं करता है। तो यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है कि मान लो कि हमारे पास कोई बिंदु P है, ठीक है। यहाँ से कुछ दूरी पर, मान लो कि मैं मान लेता हूँ उसे r दूरी पर, एक पिंड है हमारा जो गति कर रहा है इस तरफ, ठीक है, v वेग से। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये v वेग से गति कर रहा है, तो v का एक घटक तो इस तरफ होगा और v का एक घटक इसकी त्रिज्या के अनुदिश होगा। तो यहाँ पे m द्रव्यमान का जो कण है उसका जो रेखीय संवेग हो जाएगा इस तरफ कितना हो जाएगा, रेखीय संवेग mv। ये तो हो गया रेखीय संवेग हमारे पिंड का, रेखीय संवेग। अब इस तरफ इसका रेखीय संवेग कितना हो जाएगा, ये p बराबर mv रेखीय संवेग हो गया। इस तरफ कितना हो गया इसका घटक, मान लो कि ये कोण थीटा है तो इस तरफ हो गया p कोस थीटा, इस तरफ हो गया p साइन थीटा। अब इनके नाम लिख देता हूँ कौन कौन से घटक है। हमारे दो घटक हो चुके, एक तो हो गया स्पर्शीय। अब स्पर्शीय क्यों हुआ, क्योंकि ये r है हमारा और r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में ये इस प्रकार गति कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे p कोस थीटा इसके स्पर्श है, ये जो हमारा वृत्त है इसके स्पर्श हो गया ये p कोस थीटा, तो ये स्पर्शीय घटक, स्पर्शीय घटक। और यहाँ पर ये त्रिज्या के अनुदिश है, तो ये वाला घटक मैं कह सकता हूँ कि त्रिज्य घटक है, त्रिज्य घटक। अब दोनों तरफ संवेग होगा। अब कोणीय संवेग का हमें पता ही है, कोणीय संवेग क्या होता है। कोणीय संवेग वो होता है हमारा रेखीय संवेग गुना त्रिज्या। तो रेखीय संवेग हमारा क्या है p और त्रिज्या क्या है यहाँ पे r, मतलब कि ये कितनी दूरी पर है, लंबवत दूरी लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी p साइन थीटा जो त्रिज्या घटक है उसकी जो लंबवत दूरी इस P बिंदु से कितनी है, तो यहाँ से अगर मैं इसे पीछे बढ़ाता हूँ तो ये इसी के केंद्र से P बिंदु से ही निकल रहा है। मतलब कि यहाँ से इसकी जो दूरी होगी P त्रिज्या घटक की दूरी होगी, उसके कारण जो रेखीय संवेग होगा वो हो जाएगा 0। क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो तो हमारी त्रिज्या है वहाँ से या फिर दूरी है हमारे त्रिज्या घटक रेखीय संवेग की, उसकी दूरी कितनी है P गुना 0 लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो ये 0 हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पर ये कौन सा है, मैंने कितना निकाला, त्रिज्या कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। तो दोस्तों हमसे पूछा गया था कि कौन सा कोणीय संवेग उत्पन्न नहीं करता, तो त्रिज्या कोणीय संवेग त्रिज्या घटक होता है वो रेखीय संवेग उत्पन्न करता है लेकिन कोणीय संवेग उत्पन्न नहीं करता, ये 0 होता है। अगर आगे पूछे कि ये स्पर्शीय घटक है वो कितना कोणीय संवेग उत्पन्न करता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो हमारा स्पर्शीय घटक, स्पर्शीय घटक वो कितना करेगा, यहाँ पे स्पर्शीय जो है तो p कोस थीटा हो गया यहाँ पे, गुना जो यहाँ से दूरी है लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, लंबवत दूरी इसकी है r p बिंदु से, तो यहाँ पे r होगी, तो ये हमारा हो गया स्पर्शीय घटक के कारण कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। तो केवल एक ही घटक होता है जो कि यहाँ पे स्पर्शीय घटक है वो कोणीय संवेग उत्पन्न कर रहा है, लेकिन हमारा त्रिज्या घटक है क्योंकि ये त्रिज्या घटक त्रिज्या के अनुदिश जाएगी इसकी जो दूरी है और यहाँ पे P बिंदु से उसकी रेखा निकलेगी और यहीं से इसकी दूरी लेंगे तो ये दोनों के बीच में जो दूरी होगी वो 0 होगी, इसलिए त्रिज्या घटक हमारा 0 कोणीय संवेग देता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।